नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना के नाम से ही अब सिहरन होने लगी है। पहले भारत में केरल में 3 केस पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि अब ठीक हो गए हैं, वो स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि 2 मामले और पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें से एक व्यक्ति ने इटली की यात्रा की थी जबकि दूसरे ने दुबई की, और ये दोनों क्रमशः दिल्ली व तेलंगाना से है, तो फिर डर होना स्वाभाविक है। डर हो रहा है। अभी जो दिल्ली का केस है उस मरीज को आरएमएल में भर्ती कराया गया है, और जो भी इस कोरोना वायरस में एहतियात बरता जा रहा है, आइसोलेशन में रखना, वो सब किया जा रहा है। बट दिल्ली में एक तरह से माना ये जा रहा है कि ये पहले केस की पुष्टि है और इसी की वजह से डर फैल रहा है। यदि पूरे देश की बात करें तो अभी तक 3 केरल के केस को लेकर के 5 कोरोना वायरस के केस भारत में पॉजिटिव पाए गए हैं, और 21 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे 2000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। और अभी इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे कोई उतरता है अन्य देशों से, तो उसकी जो है स्कैनिंग की जाती है। और जो भारत है वो वुहान से 3 बार लोगों को बाहर निकाल चुका है, और सेना जो है आईटीबीपी के छावला और मानेसर कैंप में इन लोगों की निगरानी में रखा गया है। और यदि पूरी दुनिया की बात करें तो ये बात अब किसी से नहीं छिपी है कि 60 से अधिक देश इससे धीरे धीरे प्रभावित हो गए हैं। कई जगहों पे जो है 27 और 30 का आंकड़ा दिया जा रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि एक इक्का दुक्का केसों को मिला करके 60 देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्वाभाविक है कि चीन, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये चीन प्रभावित है। वहाँ पे 2900 के आसपास लोग मारे गए हैं और 80,000 के आसपास लोग प्रभावित है। और चीन के बाद यदि यूरोप की बात करें तो सबसे ज़्यादा इटली प्रभावित है। इटली में काफ़ी लोग मारे गए हैं, और पीटीआई के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें इटली में जो है 34 लोगों की मौत हुई है और 1694 मामले सामने आए हैं। ठीक इसी तरीके से यदि दूसरे देश आइसलैंड की बात करें तो कोरोना वायरस के पहले 3 मामलों की जानकारी दी है। यदि एशियन कंट्री की बात करें तो उसमें जो है जापान है और साउथ कोरिया है। अमेरिका भी प्रभावित हुआ है, मिस्र भी प्रभावित हुआ है। तो इस तरीके से इसमें अभी तक इससे 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, और चीन में अकेले जो है मरने वालों की संख्या 2912 है और 80,000 के आसपास लोग प्रभावित हैं। और उधर साउथ कोरिया प्रभावित है और इधर इटली प्रभावित है। जर्मनी में भी मरीजों की संख्या 129 से बढ़कर के 150 हो गई है। तो अभी तक मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ये संभाले से संभल नहीं रही है। वजह ही इसकी ये है कि इसका एग्जैक्ट कोई इलाज नहीं है और कोई टीका भी अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। जैसे सार्स आया था वायरस, ठीक उसी तरीके से ये है। जब भी ऐसे वायरस आते हैं तो उसका टीका सबसे पहले तो उस पर रिसर्च करना पड़ता है, उस तह तक जाना पड़ता है कहाँ से ये फैला। जैसे कि इसमें आ रहा है कि जो है बैट और स्नेक से ये चाइना से आया, उसको चाइनीज़ ने खाया ऐसा माना जा रहा है, चमगादड़ और सांप, और उसी से जो है ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हुआ और चाइना से धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में ये फैला है। और कई देश तो वैसे प्रभावित हो गए जैसे कि इटली, दक्षिण कोरिया, तो ये इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं कि अब जो है ये कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता जब अमेरिका तक प्रभावित हो रहा है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ना तो किसी देश के पास इसका इलाज है, सिवाय कि जो भी मरीज पाए जाते हैं उसका आप परीक्षण कीजिए, आइसोलेशन में रखिए, 2 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही उनको छोड़ा जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है कोई वैसे पॉजिटिव लक्षण तो नहीं पाए गए, फिर उनको छोड़ा जाता है कि आप जाइए। तो ये दिक्कत आ रही है कि अभी इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है, कोई टीका इजाद नहीं हो सका है। और भारत में जो 3 केस थे वो केरल के डायरेक्ट केसेस थे जो वहाँ से आए थे, बट ये जो 2 केस हैं वो चाइना के नहीं है। ये दोनों केस जो है इटली और दुबई से हैं। ये जिन दोनों मरीजों में पाया गया है वो उन्होंने इटली और दुबई की यात्रा की थी, इसलिए घबराहट हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जितनी एहतियात बरती जानी चाहिए वो सब बरता जा रहा है, जो भी मेजर्स लिए जाने चाहिए सब लिया गया है, लेकिन अब डर लगने लगा है क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। तो फिर क्या करें? एक आम आदमी के जहन में ये सवाल उठता है कि तो फिर क्या करें? तो फिर आप यही कर सकते हैं कि एक तो चूँकि ये संक्रमण से फैलता है, यानी कि एक दूसरे के टच में आने से फैलता है, तो आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, हाथ और चेहरा जो है बराबर धोते रहना है साबुन से, और फिर जब भी आपको छींक आए
तो उस पर हैंकी का इस्तेमाल ज़रूर करें और इस तरीके से आप इस्तेमाल करें, इस तरीके से रहे कि यदि आपको ज़रा भी डाउट है तो दूसरे दूर दूर तक ना उसमें दिखाई दे जा, जितने एक निश्चित डिस्टेंस होता है उतने दूर पे जो है वो वायरस पकड़ लेता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। वैसे पूछेंगे तो इसका कोई इलाज है ही नहीं, इसीलिए पूरी दुनिया हलकान है, एक तरह से बेबस नज़र आ रही है। चाइना बेशक विकासशील कंट्री के उसमें गिना जाता है, बट चाइना काफ़ी डेवलप्ड है, अनुशासित है, लेकिन वो भी जो है त्राही त्राही कर रहा है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।